स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी का प्रभारी मंत्रियों को निर्देश। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 कंट्रोल के लिए काम करें प्रभारी मंत्री। जिलों की समीक्षा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभारी मंत्रियों को निर्देश। उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 कंट्रोल के लिए काम करे प्रभारी मंत्री और जिलों की समीक्षा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि पहले आप अपने जिले में जाइए, उसके बाद जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनको देखिए और उसके बाद आप मीडिया से रूबरू हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सारी बातें बताइए। तो ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभारी मंत्रियों को निर्देश है। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 कंट्रोल के लिए काम करें प्रभारी मंत्री। जिलों की समीक्षा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोविड-19 कंट्रोल के लिए काम करने के लिए कहा गया है प्रभारी मंत्रियों को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही गई है। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ और डिटेल में बताया जा रहा है एसके वाजपेयी? बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आपातकालीन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के बाढ़ नियंत्रण मंत्री की मौत हुई है उस पर शोक प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वो जिनके पास जिन जिले का प्रभार है वो अपने जिलों का दौरा करें। साथ ही साथ में स्थलीय निरीक्षण कर जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उनको भी देखें और किस स्तर तक जमीनी स्तर पर काम हो रहा है ये पूरा स्थलीय निरीक्षण कर पूरा देखें और उसके बाद इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, जिसमें ये वहां के लोगों को बताएं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए काम कर रही है। उन योजनाओं के बारे में बताएं, उन चीजों के बारे में बताएं जिससे सीधे तौर पर कोरोना मरीज और उनके परिजनों को लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वो अपने प्रभार वाले जिले में जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस स्थिति में है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका खुद स्थलीय निरीक्षण कर देखें। जरूरी आवश्यक जो हो वो दिशा निर्देश भी जारी करें। साथ ही साथ में अपने प्रभार के जिलों में कहीं कोई कोरोना से मौत ना हो ये मंत्री इंश्योर करें और हर संभव प्रयास करें जिससे कहीं ना कहीं बेहतर इलाज कोरोना मरीज और उनके परिजनों को एक सांत्वना दी जा सके। साथ ही साथ में जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को यह बताएं कि उनके जिले में किस तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, बेड की उपलब्धता हो, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की उपलब्धता हो, इनकी उपलब्धता कितने स्तर पर उस जिले में है, इन बहुत सारी चीजों के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम देखें तो पिछले करीब 12 दिन के अंदर 11 मंडलों का दौरा कर चुके हैं और ये दौरा सिर्फ मुख्यमंत्री का मंडल तक ही सीमित नहीं था। वो ग्रामीण क्षेत्र भी पहुंचे, साथ ही साथ में जो होम क्वारंटीन में लोग थे उनसे भी मिलने पहुंचे, कोविड सेंटर भी गए। तो कहीं ना कहीं लोगों से सीधे तौर पर उन्होंने इंटरेक्ट किया था। तो वो चाहते हैं कि मंत्री भी अब इस तर्ज पर काम करें और लोगों के बीच जाएं ताकि लोगों को भी एक ढांढस बने। साथ ही साथ जिन चीजों को लेकर ज्यादा समस्याएं जिला स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर हो रही हैं उनको मंत्रियों के माध्यम से दूर किया जाए, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सभी मंत्रियों को जारी किए हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो मंत्रियों को स्वयं ही जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री को ये बात कहनी पड़ी जो निश्चित ही हम कहें कि अच्छी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दौरा कर रहे हैं, स्वयं चीजों को देख रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बाद लगातार वो मीटिंग करते रहे, अपडेट लेते रहे और आगे का दिशा निर्देश भी देते रहे। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है। अगर हम अभी की बात करें तो 90 से ऊपर रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का चल रहा है, जो निश्चित ही दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सभी मंत्रियों को जारी किया है। जी एसके वाजपेयी, जब मंत्री जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में तो वहां पर आपको लगता है ना कि आगे आने वाले वक्त में वो तस्वीर देखने के बाद एक अलग प्रभाव पड़ेगा, काम और अच्छा होगा? एसके वाजपेयी, आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है। सीएम योगी का प्रभारी मंत्रियों को निर्देश है और जैसा कि एसके वाजपेयी बता रहे थे। और बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर है, योगी सरकार का ट्रिपल टी फॉर्मूला कामयाब। गांवों में निगरानी समिति और आरआरटी फॉर्मूले का दमदार असर देखने को मिल रहा है। यूपी में कोरोना के रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 91.40%। मंगलवार को 3 लाख के करीब कोरोना टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में
रोज 2 लाख तक टेस्टिंग और अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 2.45% तक पहुंचा है। 1,86,000 एक्टिव केस हुए हैं कम। कोरोना प्रबंधन पर WHO भी कर चुका है तारीफ। तो योगी सरकार का TTT फॉर्मूला कामयाब हो रहा है। गांवों में निगरानी समिति और RRT फॉर्मूले का दमदार असर देखने को मिल रहा है। यूपी में कोरोना के रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 91.40%। मंगलवार को 3 लाख के करीब कोरोना टेस्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज 2 लाख तक टेस्टिंग। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 2.45% तक पहुंचा है। 1,86,000 एक्टिव केस हुए हैं कम और कोरोना प्रबंधन पर WHO भी कर चुका है तारीफ। SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। SK वाजपेयी, TTT फॉर्मूला कामयाब होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निश्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फार्मूला कामयाब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 91.40% हो चुका है, जो कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी ज्यादा है। और खासतौर पर उस समय भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिस समय उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। बावजूद इसके रिकवरी रेट तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा है। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो रेट लगातार गिरा है, जो कि 2.45% पर आ गया है, जो कि पहले 22% चल रहा था, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत भरी बात है। अगर हम देखें तो अब शहरों में, ज्यादातर शहरों में रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़ रहा है और नए संक्रमित मरीज घट रहे हैं। अब तक अगर हम इन सारी चीजों पर नजर डालें जो उत्तर प्रदेश के अब तक स्वास्थ्य के आंकड़े हैं, तो उसमें 2,99,327 टेस्ट हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि जो टेस्ट के बाद जो तेजी के साथ आंकड़े कम हुए हैं, 3,10,000 जो कि 30 अप्रैल का आंकड़ा है, वो घटकर सीधे तौर पर करीब 1.5 लाख नीचे आ चुका है। ये एक सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात है। 1,86,000 केस पिछले अगर हम देखेंगे तो 15-16 दिन में उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। 4 जो जिले हैं उनमें जो केसों का आंकड़ा है वो सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है, जो निश्चित ही एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश को जरूर मिलती हुई इन आंकड़ों के माध्यम से दिखाई दे रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उत्तर प्रदेश के हर जिले पर नजर बनाए हुए हैं। वो स्वयं 11 मंडल का दौरा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि तेजी के साथ टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज ट्रीट के माध्यम से दिया जाए और जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उनको भी ट्रेस किया जाए। तो ये जो TTT फॉर्मूला है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड जो टेस्टिंग हो रही है, प्रतिदिन करीब 2.5 से 3 लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन उत्तर प्रदेश भर में की जा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि तेजी के साथ जो संक्रमित मरीज हैं वो सीधे तौर पर डिटेक्ट हो रहे हैं और डिटेक्ट होने के बाद उनको बेहतर इलाज देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो रिकवरी रेट भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ भी ये बात बता रहे हैं कि अगर समय से इलाज मिले तो निश्चित ही कोरोना को हराने में तेजी आएगी। वो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू है, उसी का फायदा ये दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि कोरोना की इस महामारी में सूबे में सुविधाओं का अभाव है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। सीएम हवाई दौरे कर रहे हैं लेकिन समाधान महज हवा हवाई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, जिन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना की इस महामारी में सूबे में सुविधाओं का अभाव है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। सीएम हवाई दौरे कर रहे हैं लेकिन समाधान महज हवा हवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कमाल के हैं, हवाई दौड़ा कर रहे हैं, हवाई बातें हो रही हैं, हवाई समस्याएं हैं और हवाई समस्याओं का हवा में समाधान भी हो रहा है। वापस में फिर उड़ जाते हैं हवा में, फिर सब हवा हवाई हो जाता है। मतलब धरातल पे ढक के 3-5 कोई काम नहीं। तभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि गांव और कस्बों में
राम भरोसे लोग जी रहे हैं। मतलब वहां ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना हॉस्पिटल है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? बढ़ते आगे, हमीरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यमुना पुल पर लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एसडीआरएफ ने किया यमुना बेतवा नदी का निरीक्षण। नदी के किनारों और शमशान घाट तक किया है निरीक्षण। लोगों से नदी में शव नहीं बहाने की अपील भी की गई है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अपडेट ये है, हमीरपुर से आ रही है। यमुना पुल पर लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एसडीआरएफ ने किया यमुना बेतवा नदी का निरीक्षण। नदी के किनारों और शमशान घाट तक किया निरीक्षण। लोगों से नदी में शव नहीं बहाने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से आ रही है। अब जो यमुना पुल है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एसडीआरएफ ने किया यमुना बेतवा नदी का निरीक्षण और लोगों से नदी में शव नहीं बहाने की अपील की है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यमुना पुल पर लगवाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एसडीआरएफ ने किया यमुना बेतवा नदी का निरीक्षण। नदी के किनारों और शमशान घाट तक यह निरीक्षण किया गया है और जो लोग हैं उनसे अपील की गई है कि नदी में वो शव ना बहाएं। कोरोना काल में नदी में तैरते शवों ने प्रशासन पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। नदी में सैकड़ों की संख्या में शव बह रहे हैं, जिसे रोकने के लिए अब प्रशासन एक्टिव हो गया है। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में शव बहाने से रोकने के लिए गांव-गांव निगरानी समिति बनाई गई है। तो वहीं शवों के जल प्रवाह पर रोक के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। हमीरपुर जिले में शवों का आना जारी है। हम इस समय खड़े हैं हमीरपुर जिले की यमुना नदी पर और आप देख सकते हैं उस तरफ का जो भाग है वो कानपुर जिले में आता है और इस तरफ का जो भाग है वो हमीरपुर जिले में आता है। आप देख सकते हैं हमीरपुर जिले में जो यमुना नदी के जीवनदायी नदी कहा जाती है, उस पर हम लोग अभी यमुना नदी में खड़े हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं न्यूज़ वन इंडिया। आप देख सकते हैं ये नदी है और नदी पे किस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि शव अभी बह करके आए हुए हैं, जो कि वहाँ पर डे अगर देखा जाता है तो पर डे यहाँ पर 2 से 3 लाशें देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई, कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं कि एक लाश वो पड़ी हुई है हमीरपुर की तरफ में और एक लाश बीच में पड़ी हुई है, वो देखिए बीच में किस तरीके से पड़ी हुई है। और हमीरपुर जिला प्रशासन जो कि यहाँ पर अभी एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और यहाँ पर जो लाशें और जो प्रवाह हो रही हैं और बताया जा रहा है, जो कि आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के चलते यहाँ पर जो मौतें हो रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग प्रवाह कर रहे हैं नदी में। और आप देख सकते हैं ये जो लाशें पड़ी हुई हैं, जो शव पड़े हुए हैं, ये अज्जले बताए जा रहे हैं और अज्जले दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर 3 लाशें अभी दिखाई दे रही हैं। अगर नदी में और आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर और कितनी लाशें यहाँ पर पाई गई हैं या और देखी जा सकती हैं। अगर ये देखने वाली बात है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ जिला प्रशासन मुस्तैद है और मुस्तैदी को लेकर के जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और 25 टीमों के साथ गठित करके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ खोजबीन की जा रही है और जो लोग यहाँ पर ग्रामीण जल स्तर पर जो जल प्रवाह कर रहे हैं शवों को, उनको रोकने मना कर रही है। हमीरपुर से अभिषेक। प्रतापगढ़ की खबर आपको बता देते हैं। नर्सिंग होम में मिला सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडर। चेकिंग के दौरान नर्सिंग होम से ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुआ है। टीम ने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कब्जे में ले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा था छापा। जिला अस्पताल के सामने ही बना है नर्सिंग होम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं और जो टीम वहाँ पर है उसने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कब्जे में ले लिए हैं। रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है। आदित्य सिंह का पॉलिटिकल स्टंट। आदित्य सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। पंचायत चुनाव के दौरान 52 शिक्षकों की मौत की बात पीड़ित परिवारों के भरण पोषण की मांग की है। 15 मई को लिखी चिट्ठी हो रही है वायरल। सरकार ने सिर्फ 3 मौतों की पुष्टि की है। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग को दी है जानकारी।
रायबरेली से बड़ी खबर है, अदिति सिंह का पॉलिटिकल स्टंट। उन्होंने क्या कुछ लिखा है चिट्ठी में, वो हम आपको बता रहे हैं। अदिति सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पंचायत चुनाव के दौरान 52 शिक्षकों की मौत की बात कही है और पीड़ित परिवारों के भरण पोषण की मांग की है। 15 मई को लिखी चिट्ठी अब वायरल हो रही है। सरकार ने सिर्फ 3 मौतों की पुष्टि की है। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग को जानकारी दी है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, क्या कुछ लिखा गया है चिट्ठी में, एक बार तफसील से बताइए। बिल्कुल, जो कांग्रेस विधायक अदिति सिंह हैं, लगातार वो मीडिया की सुर्खियों में पहले भी रही हैं और जिस तरीके का पत्र उन्होंने पिछली 15 मई को लिखा है, मतलब आज के 4 दिन पहले, उस पत्र में भी उन्होंने अपने जिले के जो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं उनकी मौत का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 52 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और निदेशकों की मौत इस पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान हुई है। लेकिन इस मौत के बाद उन्होंने मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि इन सभी जो शिक्षकों की मौत हुई है, इनके जो मृतक आश्रित हैं उनके परिजनों को नौकरी और बाकी जो सहायता अनुग्रह राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है वह उनके परिवार को मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी इस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। हालांकि यह पत्र उन्होंने 15 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था, जिसमें अपने रायबरेली जिले के शिक्षकों की मौत के बारे में तफसील से उन्होंने बताया था। तो हालांकि सीधे तौर पर अब चूंकि लगातार वो इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट पहले भी करती रही, वो विधायक कांग्रेस की हैं लेकिन लगातार बीजेपी से उनकी करीबियां किसी से छिपी नहीं है। अब इस पत्र लिखने के बाद उन्होंने अपने सभी नंबर बंद कर लिए हैं, वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। मतलब इस पत्र के बारे में उन्होंने किस आधार पर लिखा, जब उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग यह जारी कर रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि वो अकेले अपने जिले में ही 52 शिक्षकों की मौत अपने पत्र के माध्यम से बता रही है। तो बड़े सवाल उनके पत्र पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में अब मीडिया से वो बचती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट वो पहले भी करती रही हैं और एक नया पॉलिटिकल स्टंट उनकी तरफ से इस पत्र के माध्यम से किया गया है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके इस पत्र पर क्या संज्ञान लेती है और क्या इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अदिति सिंह को दिया जाता है। जी एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिरोजाबाद से एक खबर आ रही है। दुकान के बाहर युवती का हंगामा देखने को मिला है। दुकानदार और उसके साथियों पर छेड़छाड़ का आरोप है। पर्स से रुपए निकालने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। दुकान पर साड़ी बदलने गई थी युवती और कोटला रोड स्थित हनुमानगंज का ये मामला है। तो दुकान के बाहर युवती का हंगामा देखने को मिला है फिरोजाबाद में, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुकानदार और उसके साथियों पर छेड़छाड़ का आरोप है। पर्स से रुपए निकालने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और दुकान पर साड़ी बदलने गई थी युवती। कोटला रोड स्थित हनुमानगंज का ये मामला है। मैं साड़ी चेंज करने के लिए आई थी, तो मैंने बोला मैंने मुझे थोड़ा महंगी साड़ी दिखा दो, ये साड़ी कटी हुई है। तो ये बोला कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैंने एक्स्ट्रा पैसा निकलेगा मैं दूंगी। तो इसने ना बाप पकड़ के मुझे और छेड़छाड़ करने लगा और उसने धक्के मार के निकाल दिया। 15,000 रुपये मेरे पर्स से निकाल लिए और साड़ी भी रख ली और पैसे भी रख लिए। और इसने धक्का, 3 लड़के थे अंदर इसमें दुकान में, मार्केट में 3 लड़के बैठे हुए थे। वो एक उसके बेड के नीचे था लड़का और एक ऊपर बैठा था और वो छेड़छाड़ कर रहा था। वो उसमें अंदर ही बैठे थे वो लोग। तो क्या नाम है दुकान का? दुकान का बंटी घर साड़ी सेंटर, ये पीछे है, ये गेट मेन गेट घर का ये है और दुकान पीछे का गेट है। मैं और आगरा के पिनाहट कस्बे में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। चंबल नदी घाट पर बना पैंटून पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा को जोड़ता है, जिससे सैकड़ों गांव के लोग पुल से आवागमन करते हैं। मगर 2 हफ्ते पहले कोरोना महामारी को लेकर दोनों राज्यों की सीमाओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया और पुल को मध्य प्रदेश सीमा से हटा दिया गया, जिससे वाहन और ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। मगर पैंटून पुल हटने के बावजूद ग्रामीण नदी में कूदकर पुल के ऊपर से आवागमन कर रहे थे। लोग पुल पर चढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई और तत्काल पुल कर्मचारियों की मदद से पुल के स्लीपरों को
हटवाया ताकि पुल पर जान जोखिम में डालकर कोई नदी पार ना करे और कोई हादसा ना हो सके। पुलिस की तरफ से दोनों तरफ लोगों को चेतावनी दी गई है। वहीं लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही दोनों राज्यों के बीच आवागमन बंद है होने से ग्रामीण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और संभल से खबर आ रही है, पंचायत चुनाव के बाद हिंसा मामले में कार्रवाई हुई है। हिंसा के बाद फरार लोगों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की चेतावनी दी गई है। चुनाव के बाद हिंसा में एक युवक को लगी थी गोली। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से साठ घाट कर झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से गई है कई लोगों की जान। हरि पर्वत थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं लोगों का इलाज। अनिल सेंगर नामक शख्स लोगों की जान से कर रहा है खिलवाड़। पीड़ित ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से की है शिकायत। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।